तुमने कभी सुना है ये कहते हुए कि वहां पर एक मूली की लाश पड़ी है? लेकिन तुमने ये जरूर सुना होगा कि वहां पर एक कुत्ते की लाश पड़ी है। कुत्ते का शव शव कहा जाता है, मूली का शव शव नहीं कहा जाता। तो जीव और जीव बराबर नहीं होते। कुत्ता और मूली एक चीज नहीं होते कि तुम बोलो कि देखो कुत्ता खाओगी मूली खाओ एक ही बात है। वनस्पतियों में भी तो जान है। तो सेब खाएं या भैंसा मार के खा जाएं एक ही बात है? नहीं, एक ही बात नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है जब किसी से अगर बोलो कि यार आपको मांस नहीं खाना चाहिए, ठीक है, उस प्राणी में भी तो जान होती है, उसको भी तो दर्द होता है, तो सामने से सीधा एक कुतर्क आता है कि पौधों में तो जान होती है, अगर तुम पौधे खा रहे हो तुम भी हत्या कर रहे हो, तुम भी पौधों को मार रहे हो। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है भैया, ये बहुत सारी स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि जो पौधे होते हैं तो उनमें वो समझ नहीं होती है। मतलब उनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, सभी प्राणियों में होता है, ना ही उनमें नोज़िसेप्टर्स होते हैं। नोज़िसेप्टर्स वो तंत्रिकाएं होती हैं जो हमें सेंस कराती हैं, जो हमें फील, टच, पेन, इन सब चीजों का एहसास कराती हैं, जो कि पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते हैं। ये प्राणियों में पाए जाते हैं, सारे जानवरों में पाए जाते हैं, मछलियों में पाए जाते हैं, पंछियों में पाए जाते हैं, इंसानों में पाए जाते हैं, लेकिन ये नोज़िसेप्टर्स पेड़ पौधों में नहीं होते हैं। इन दोनों का दर्द कैसे समान हो सकता है? क्या कभी आपने किसी पेड़ को रोते हुए देखा है? अगर उसको डांट दो तो क्या वो चुपचाप बैठ जाता है? कभी उसको गुस्से में देखा है या फिर कभी उसको उदास देखा है? नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई आपका प्यारा जानवर है, ठीक है, तो अगर आपने उसको डांट दिया तो हो सकता है वो दो दिन खाना ना खाए, वो गुस्सा होकर बैठ जाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इमोशंस हैं जो कि पेड़ पौधों में नहीं होते हैं। नहीं तो मुझे समझाओ कि इंसान इंसान को क्यों नहीं खाता? जिस सिद्धांत, जिस प्रिंसिपल के कारण इंसान इंसान को नहीं खाता, मैं कह रहा हूं उस प्रिंसिपल को समझो और उसी के चलते ऐसे प्राणियों की हत्या से बचो जिनमें चेतना है। पेड़ पौधों में चेतना का स्तर कम है, उनको भी मारने में हिंसा है, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन उनको मारने में हिंसा कम है, न्यूनतम है। बिल्कुल सही बात है कि पेड़ पौधों को मारने में भी हिंसा है, लेकिन वही बात आ जाती है, किसी जिंदा प्राणी को, चलते फिरते हंसते बोलते प्राणी को मारना और एक पेड़ पौधे को मारना, उसमें बहुत गुने का अंतर होता है, बहुत डिफरेंस आ जाता है। उतनी हिंसा करना तुम्हारे शारीरिक निर्वाह के लिए जरूरी है, उतनी भी नहीं करोगे तो जी नहीं पाओगे। तो हमें जीवित रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, ये तो ह्यूमन नीड है, बेसिक नीड है, लेकिन हमें जरूरी नहीं कि हमें अपने स्वाद को बचाए रखने के लिए हम सब कुछ खा जाए। हमारे बॉडी को जरूरत है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स तो चाहिए होंगे, हमें प्रोटीन तो चाहिए होगा, हमें गुड फैट्स तो चाहिए होंगे, हमें जितने विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो तो चाहिए होंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि किसी पशु की बलि देने पर ही आए। वो जरूरी नहीं किसी की हत्या करें तभी हमको वो मिल पाएंगे। वो सारी चीजें पेड़ पौधों में उपलब्ध हैं और उसको आप आसानी से मसाले डालकर स्वाद बनाकर भी खा सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि किसी की हत्या ही करी जाए। लेकिन मैं उसमें भी कहता हूं कि पेड़ पौधों को भी कम से कम क्षति पहुंचाए बिना जितना तुम खा सकते हो खाना चाहिए। अब फल खाते हो, उसमें तो कोई पेड़ मरता भी नहीं है। पेड़ का कोई फल पक जाता है तो क्या होता है, वो टूट के गिर जाता है। जब कोई भी फसल है, अगर उस फसल को हम समय से कटाई उसकी नहीं करेंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। और इसी तरह अगर किसी पेड़ को काट देते हैं तो पेड़ या पौधों को अगर हम दोबारा उसमें पानी, खाद, लाइट मिलती तो वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या किसी मुर्गे को, क्या किसी बकरे को हम दोबारा बड़ा कर सकते हैं? अगर हमने उसको काट दिया, क्या उसकी गर्दन वापस दोबारा उगाएगी? नहीं, उस प्राणी की जान गई। अब वो मुर्गा, वो बकरा, वो प्राणी कभी भी दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। तो ये इतनी कॉमन सी बात हम क्यों समझ नहीं पाते हैं? बस हमारे पास तर्क होते हैं अपने स्वाद को, अपने अहंकार को बचाए रखने के लिए।